हाय दोस्तों, यह मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। मेरा नाम ध्रुव कपूर है। मेरी उम्र 9 वर्ष है और मैं इस साल कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी मम्मी अर्चना कपूर रहते हैं। पापा का 1 साल पहले दुर्घटना में देहांत हो चुका है। मेरी मम्मी की उम्र 4 वर्ष है। अगर मम्मी के फिगर की बात करूं तो ब्रेस्ट 3'8", कमर 3'4", हाइट 5 फीट 6 इंचेस है और हाइट की बात करूं तो 40 के गोलमटोल है। हम एक अच्छी फैमिली से हैं और मम्मी मॉडर्न विचारों की है। शहर में 2 मकान हैं। बड़े मकान में 3 कमरे हैं जो किराए पर दे रखे हैं और छोटे मकान में 2 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम, किचन, लेट बाथ है जिसमें हम रहते हैं। पापा सरकारी अफसर थे, तो पेंशन और किराया मिलाकर 50,000 रुपए आ जाता है और सेविंग्स भी काफी है। तो मम्मी को जॉब की जरूरत नहीं है। परंतु पापा के बाद मम्मी थोड़ी उदास रहने लगी थी। इस साल मेरे भी एग्जाम है तो मुझे भी डबल टेंशन थी। परंतु मेरे एग्जाम की वजह से मम्मी मुझ पर ध्यान देने लगी और मैं भी मम्मी को खुश रखने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सितंबर में बरसात की समाप्ति और उमस का मौसम था, तो मैंने मम्मी को वाटर पार्क के लिए बोला तो मम्मी ने हाँ बोल दिया। छुट्टी के दिन हम मॉर्निंग में 1:00 बजे वाटर पार्क के लिए निकल पड़े। वहाँ थोड़ी भीड़ थी, आदमी, औरतें, बच्चे सभी थे। मैं और मम्मी चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए गए। मैंने हाफ पैंट पहन ली और मम्मी ने पीली टी शर्ट और सफेद कैप्री। अब मैं और मम्मी पूल में उतर गए। ये पूल थोड़ा कम गहरा था और भीड़ ज्यादा थी। माँ ने पानी में डुबकी लगाई और जैसे ही ऊपर हुई तो मैं देखते ही रह गया। उनकी गीली टी शर्ट उनके बदन से चिपक गई और पीली टी शर्ट में से मम्मी के बड़े बड़े बूब्स लाल ब्रा में कैद साफ दिख रहे थे। अचानक मम्मी ने मुझसे कहा, मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा? शायद मम्मी ने मुझे उन्हें घूरते हुए देख लिया था। मैं भी कहा, कुछ नहीं मम्मी, वो पानी थोड़ा ठंडा लग रहा है। मम्मी बोली, अरे एक बार डुबकी लगाएगा तो थोड़ा ठंडा लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। मैंने पानी में डुबकी लगाई और मैं और मम्मी एंजॉय करने लगे। मैंने आसपास देखा, कुछ औरतें और लड़कियां भी थी और उनकी ब्रा भी दिख रही थी, परंतु मम्मी के बूब्स शायद सबसे बड़े थे, इसलिए कुछ लोगों की नजरें हमारे ऊपर ही थी। लेकिन मैं और मम्मी बिना किसी परवाह के एंजॉय कर रहे थे। 1 घंटे मजे करने के बाद मैंने मम्मी को वाटर स्लाइडिंग के लिए बोला, तो मम्मी ने भी हाँ बोल दिया और हम पूल से बाहर आ गए। पहले जैसे ही मम्मी निकली तो मेरी तो आंखें ही फटी रह गई। मम्मी की कैप्री जांघों से चिपक गई और बड़े बड़े कुल्हों के ऊपर काली पैंटी जिस पर पीले धब्बे बने हुए साफ दिख रहे थी। मैं चुपचाप निकल कर मम्मी के पीछे चल रहा था। मम्मी के कपड़े गीले होने के कारण उनके शरीर से चिपके हुए थे और लाल ब्रा येलो धब्बे वाली ब्लैक पैंटी में उनका बदन साफ दिख रहा था। चलते वक्त मम्मी के दोनों कुल्हे मटक रहे थे। कुछ लोग मम्मी को घूर रहे थे, परंतु मम्मी बेफिक्र होकर चल रही थी। अब मैं और मम्मी वाटर स्लाइडिंग का मजे ले रहे थे और हमने और भी कई स्लाइडिंग का मजा लिया। पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। फिर मम्मी ने मुझे बड़े और गहरे वाले स्विमिंग पूल में चलने को बोला, तो मैंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। तो मम्मी बोली, टेंशन मत कर, मैं हूँ ना, मुझे तैरना आता है। फिर मैं और मम्मी बड़े स्विमिंग पूल में गए।
वह थोड़ा बड़ा था, परंतु गहरा होने की वजह से भीड़ कम थी। लोग भी कम ही थे, 1-2 कपल थे। पानी साफ था और पानी के अंदर भी मम्मी की ब्रा पैंटी साफ दिख रही थी। लोग मम्मी को घूर रहे थे, जो स्वाभाविक था, क्योंकि मम्मी का सुडौल बदन साफ दिख रहा था। मम्मी मुझे तैरना सिखा रही थी, जिससे कभी कभी मम्मी के बूट्स टी-शर्ट में से ही मेरे टच कर रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। धीरे धीरे हम गहरे पानी में गए। थोड़ी दूर पर मेरा पैर फिसल गया और मैं डूबने लगा। मम्मी ने डुबकी लगाकर मुझे पकड़ा और मैंने मम्मी को गले में हाथ डालकर पकड़ लिया, जिससे मम्मी के बड़े बड़े बूब्स मेरे सीने पर दबाव डालने लगे। इस घटना से मेरे लन में अजीब सी हलचल हुई। मम्मी मुझे पकड़कर कम पानी में लाई और अब मुझे वही तैरना सिखाने लगी। 1 घंटे बाद हम लोग दोबारा राइडिंग के लिए गए और खूब राइडिंग की। इतनी एक्टिविटी के बाद मैं थक गया, तो मैं मम्मी से बोला, मम्मी अब चलते हैं, और मुझे भूख भी लगी है। तो मम्मी ने बोला, एक 5 मिनट और। मैंने बोला, ठीक है, आप करो, मैं यही बैठता हूँ। मैं मम्मी को राइडिंग करते हुए देख रहा था। मम्मी का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। इतनी हॉट और सेक्सी लेडी मैंने सिर्फ मूवी में ही देखी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा राइडिंग की वजह से नीचे से मम्मी की कैप्री थोड़ी फट गई और मम्मी की येलो धब्बे वाली काली पैंटी दिखाई दी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब क्या करूं, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चुपचाप मम्मी के पास गया और धीरे से बोला, मम्मी आपकी कैप्री शायद फट गई है। मम्मी एकदम से चौंक गई। उन्होंने नीचे देखा और चुपचाप से पानी से निकलकर चेंजिंग रूम में चली गई। मैं भी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके आ गया और मम्मी भी शॉर्ट कुर्ता और लेगिंग पहन के बाहर आ गई। इस ड्रेस में भी मम्मी हॉट लग रही थी। फिर वो बोली, सॉरी बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, वो तो शुक्र है किसी ने देखा नहीं। लेकिन सॉरी मम्मी, मैंने आपको इस अवस्था में देख लिया और मैंने सिर नीचे कर लिया। माँ, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी ही है। मैंने पूरा ध्यान सिर्फ एंजॉय करने में लगा दिया। चलो भूख लगी है, कुछ खाते हैं। फिर मैंने और मम्मी ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और घर आ गए। आकर मैंने और मम्मी ने कपड़े चेंज किए। मम्मी ने मैक्सी पहन ली और हम सो गए। शाम को मैं और मम्मी 6 बजे जगे। मम्मी चाय बनाकर लाए और हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। मम्मी ने कहा, बेटा मजा आया आज। मैं भी कहा, हाँ मम्मी, बहुत मजा आया और थक भी बहुत गए। मम्मी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? मम्मी ने कहा, हाँ बोल। मैं भी कहा, मम्मी, आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। सब आप ही को देख रहे थे और गीले कपड़ों में आपके अंडरगारमेंट्स भी दिख रहे थे। मम्मी चेहरे पर हल्की स्माइल लाते हुए, अच्छा तो तूने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा, बताने से भी क्या फायदा, आप और दूसरे कपड़े लेकर भी तो नहीं गई थी ना। मम्मी ने कहा, हम और तू भी, कहकर मम्मी चुप हो गई। शाम को खाना खाकर हम सो गए। अगले दिन सुबह मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज से वापस आया तो मम्मी ने और मैंने खाना खाया। मम्मी ने उस वक्त साड़ी पहन रखी थी।